So hello everyone. In this video we are going to talk about how to complete biomolecules and catalysis in 15 days, right? We are covering unit 1 in 15 days. So how can we do this? So first of all day 1 में हमें बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को जानना होगा. सो ये मैं इसको 15 डेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी हूँ. सो 1 से 3 डे के अंदर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें जान लेना है. फोकस क्या होना चाहिए हमारा कि हम एमिनो एसिड्स, उसके स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रॉपर्टी, उसके फंक्शंस को अच्छे से समझ ले, क्योंकि एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन के बारे में जान ले. पेप्टाइड और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना होगा हमें. सो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम बेसिक चीज़ जो 1 से 3 डे के अंदर समझेंगे. सो डे 1 पे हमें किसी भी हाल पे स्टडी करना है अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड के बारे में. डे 2 पे हमें स्टडी करना है स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. नाउ इन डे 3 वी रिवाइज ऑल द बायोमोलिक्यूल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो हमने जो बेसिक इनके जो भी पढ़े होंगे इनसे रिलेटेड हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनके बारे में रिविजन करना है. ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके आगे का इसी चैप्टर में आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो थोड़े आसान लगेंगे आपको करने में. नाउ 4th डे से 6th डे पे हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर एंजाइम का क्लासिफिकेशन, ईसी नंबर, एंजाइम टाइप, एंजाइम काइनेटिक्स, माइकल्स एंड मेंटस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट. केएम और वीमैक्स इससे क्वेश्चन आते ही आता है. एंजाइम इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, को एंजाइम एंड को फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो डे 4 पे हमें एंजाइम का क्लासिफिकेशन और काइनेटिक्स पढ़ लेना है. डे 5 पे हमें एंजाइम का इनहिबिशन पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड डे 6 पे हमें जितने भी हमने एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस की करना है और उसका जो है रिवीजन करना है. कोशिश करिएगा कि आप इसके पहले जो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जो भी पढ़े थे आप उसका भी रिवीजन कर लीजिए. डे 7 से लेकर डे 9 के बीच में हमें प्रोटीन फंक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म और कैटालिसिस पढ़ना है. सो हमें इस पे ध्यान देना होगा. डे 7 पे हमें एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में पढ़ना है और उसका कैटालिसिस भी पढ़ना है. डे 8 पे हमें को एंजाइम्स एंड विटामिन के बारे में पढ़ना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन से हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है. डे 9 पे हमें इन सबको रिविजन करना है और एंजाइम मैकेनिज्म जो हमने पहले भी पढ़ा था उसका भी रिविजन करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ डे 10 से लेकर डे 12 ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिक पाथवे एंड रेगुलेशन. ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको इसमें बहुत ही केयरफुल रहना होता है और आपका इसका जो भी नोट्स बनाइएगा वो प्लीज़ एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाइएगा, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आप वो ईजिली याद कर सकें. इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे पाथवे आपको पढ़ने हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक साइकिल, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो ये सारे हमें पाथवेज के बारे में पढ़ना है. इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये होता क्यों है, कहाँ होता है और कैसे कैसे ये कौन कौन सा सबस्ट्रेट कौन सा टूटता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, ये सारा हमें एक पाथवे पढ़ना है. और हमारे ये बॉडी में रेगुलेशन में क्या रोल प्ले करते हैं इसके बारे में पढ़ना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे, और इसको लोग जल्दी ही भूल जाते हैं, इसीलिए हमें इसको स्ट्रक्चरली ऐसे लिखना है हमारे नोट्स में ताकि हम इजीली उसको बार बार याद कर सकें. सो डे 10 का प्लान यही है कि आप ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़िए. डे 11 पे आप सिट्रिक साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कंप्लीट करिए. डे 12 पे आप ये जितने भी पाथवे पढ़े रहेंगे उसको आपको अच्छे से रिविजन करना है और उसको ऐसा शॉर्ट नोट फॉर्म में बनाइए. और आप कोशिश करिए कि हर 10 मिनट 5 मिनट रोज़ आप बायोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक पे दीजिए ताकि आपको वो अच्छे से पूरा पाथवे आपको अच्छे से याद हो जाए और आप समझ पाएँ. नाउ 13-14 पे आपको एडवांस कॉन्सेप्ट इन कैटालिसिस इस पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ना है, प्रोटीन इंजीनियरिंग, एंजाइम फॉर इंडस्ट्रियल थेरापेटिक्स एंड एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशन. सो आपको 13 से 14 दिन के बीच में, यानी 2 दिन के बीच में आपको ये कवर करना है. इसमें 13 डे पे आप स्टडी ऑफ एडवांस एंजाइम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एंड 14 डे पे आप इमोबिलाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे. नाउ 15 डे पे आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है की टॉपिक पे. जैसे आप रिव्यू कैसे करेंगे, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है या ये मुझे नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस से अपने नोट्स को खोलेंगे, आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको वापस से रिविजन करेंगे ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. आप कोशिश कीजिए कि आप 20 से 30 रोज़ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए. अगर आपके पास जो भी प्रैक्टिस पेपर है अगर वो सॉल्व हो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको दोबारा से दोबारा उसको रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है. टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है और कोशिश करिए कि आप इन 14 दिन में ये टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ कर लीजिए. प्रैक्टिस करना है,
PYQ को, और हमें रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है हमारे वीक एरिया पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ CSIR नेट लाइफ साइंस। तो हमें इसकी तैयारी ऐसे ही करनी पड़ेगी, वरना हमें बायोकेमिस्ट्री जल्दी से नहीं याद हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही डेंस, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 6-7 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो बी केयरफुल एंड बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू